नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिमांड क्या होता है, फिर डिमांड के डिफरेंट जो डिटर्मिनेंट्स है या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है उसके बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो टाइप्स ऑफ डिमांड या काइंड्स ऑफ डिमांड है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक और आते हैं। एक है डिमांड शेड्यूल और दूसरा डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिंपल जो डिफरेंट प्राइसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी को शो करा जाता है। उस टेबल को डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। जैसे डिफरेंट प्राइसेस हो गई ₹4, 5, 6, 7। अब इनके रेफरेंस में जो डिमांड आती है उसको आप टेबल या टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं तो उसे डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। ये दो टाइप की हो सकती है, एक तो इंडिविजुअल और दूसरी मार्केट डिमांड। और ऐसे ही डिमांड कर्व आता है तो प्राइस के रेफरेंस में जो डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड है उसको डायग्राम पे प्लॉट करते हैं और उस पॉइंट्स को मिलाते हैं तो उससे निकलने वाला कर्व है उसको डिमांड कर्व बोला जाता है। अब इसमें मेन टॉपिक पे आते हैं जो अपना काइंड्स ऑफ डिमांड या मांग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इसमें स्टार्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वो प्राइस डिमांड या मूल्य या कीमत मांग जिसको बोला जाता है। यानी ये सिंपल डिफरेंट प्राइसेस पर जो किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसे प्राइस डिमांड या कीमत या मूल्य मांग बोला जाता है। इसका डायग्राम किस टाइप से बनता है? सबसे फर्स्ट वाले में एक्स एक्सिस है, उस पर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आता है। और वाई एक्सिस है, इस पर प्राइस आता है। ये एक्स एक्सिस है, ओ एक्स है, इस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आ जाएगा और वाई एक्सिस पे उसकी डिफरेंट प्राइसेस आ जाएंगी। अब इस केस में डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व कुछ इस टाइप की शेप में देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इनिशियल प्राइस है वो ओपी है। अब इसे आप डिमांड कर्व तक लेके जाते हैं, इससे क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैलकुलेट हो जाएगा OQ। यानी OP प्राइस पर इस पर्टिकुलर कमोडिटी की OQ क्वांटिटी है उसकी डिमांड करी जाती है। फिर जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, एंड प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो प्राइस इंक्रीज होगी उस केस में ये डिमांड कर्व के किसी E1 पॉइंट पर इसको टेंजेंट होता है, टच करता है, स्पर्श करता है और उससे क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होकर OQ से डिक्रीज होकर OQ1 हो जाती है। यानी प्राइस डिमांड का डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। फिर इसमें सेकंड आता है इनकम डिमांड। हालांकि इनकम डिमांड है, इसके इंप्लीकेशंस हैं वो दो तीन टाइप के होते हैं जिसमें मैंने यहाँ पर दो नोट डाउन करे हैं। एक तो सुपीरियर कमोडिटी हो सकती है और दूसरी इंफीरियर कमोडिटी हो सकती है, और एक इसमें आता है नॉर्मल कमोडिटी। नॉर्मल कमोडिटी में जनरली इस टाइप से नहीं, वो सॉरी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा, लेकिन सुपीरियर कमोडिटी में और ज्यादा हो जाता है और इंफीरियर में लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। जैसे इनकम में पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं सुपीरियर कमोडिटी का। सुपीरियर कमोडिटी वो होती हैं जो जिनको लग्जरियस कमोडिटीज माना जाता है, यानी उच्च क्वालिटी की, जिसे उत्कृष्ट वस्तुएं बोला जाता है। तो उस केस में इनकम के साथ साथ डिमांड है वो इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज। इस साइड इनकम को प्राइस को अब इनकम से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इस साइड में यूनिट्स या क्वांटिटी आ जाएगी एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर इनकम है उसको शो करा जाता है। तो उस केस में सुपीरियर कमोडिटी होती है तो ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डिमांड कर्व देखने को मिलता है, क्योंकि क्वालिटी इनकी बेटर होती है। तो जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आप इनको ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी इनिशियल लेवल पे एक कंज्यूमर है, उसकी OY इनकम है, उसके अकॉर्डिंग इस डिमांड कर्व के इस पर्टिकुलर ई पॉइंट पर ये टच करता है या यहाँ पर ये इसको क्रॉस करता है और
ओ क्यू क्वांटिटी किसी कमोडिटी की परचेज कर पाता है, यानी कंज्यूमर की इनकम ओ वाई, उसके अकॉर्डिंग वो ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज करता है। अब मान लीजिए आपकी इनकम है वो इंक्रीज होकर के y1 हो जाती है, तो डेफिनेटली सुपीरियर क्वालिटी यानी बेटर क्वालिटी का कमोडिटी या गुड्स या सर्विस है, तो इनकम इंक्रीज होने के साथ उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। जो पहले ओ क्यू क्वांटिटी परचेज करते थे अब वो ओ क्यू 1 हो जाता है। और सिमिलरली आपकी इनकम मान लीजिए डिक्रीज हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, ओ बाई 2 इनकम हो जाएगी, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी डिक्रीज होकर OQ2 रह जाता है। यानी ये वो केस है जहां पर सुपीरियर कमोडिटी होती है, किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज होगा, और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाता है। फिर इसमें सेकंड केस आता है वो है इंफीरियर गुड्स का, निकृष्ट वस्तुओं का। तो उस केस में डायग्राम किस टाइप से बनता है, ये इंफीरियर का केस आएगा। अगेन इसमें ओ वाई एक्सिस है उस पर इनकम शो करनी होती है, और ओ एक्स एक्सिस है इस पे यूनिट्स या क्वांटिटी डिमांडेड आता है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप घटिया क्वालिटी की जो कमोडिटीज होती हैं उनको परचेज करना कम कर देते हैं, और इनकम डिक्रीज होती है तो उनकी डिमांड है वो इंक्रीज होने लग जाती है। यानी सेम जो आपके प्राइस वाला डिमांड कर्व है वो शेप निकल के आती है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डिमांड कर्व इसमें बनता है। मान लीजिए इनिशियल लेवल पर ओ वाई किसी कंज्यूमर की इनकम है, तो इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग ओ क्यू क्वांटिटी इसमें डिमांड करी जाएगी। अब मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज होकर y1 हो जाती है, क्योंकि कमोडिटी है वो इंफीरियर यानी निकृष्ट वस्तु है, घटिया क्वालिटी की वस्तु है, तो इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो आप बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट परचेज करेंगे ना कि घटिया क्वालिटी के। तो इनकम इंक्रीज होने के साथ ऐसी कमोडिटीज की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, OQ1 डिमांड हो जाएगी। और अगर आपकी इनकम डिक्रीज होकर Y2 हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इंफीरियर कमोडिटीज होती है उनकी डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और OQ2 डिमांड इसमें हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इसमें थर्ड आता है क्रॉस डिमांड, तिरछी या आड़ी मांग। ये भी दो टाइप की होती है, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो पहला है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है वो देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक एक्सिस पे प्राइस ऑफ वन कमोडिटी और दूसरे एक्सिस पे क्वांटिटी या यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी को लिया जाता है। अब इसमें एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी जो सुपीरियर कमोडिटीज हैं ऐसा डिमांड कर्व इसमें निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल ओ वाई एक्सिस है, इस पे मान लीजिए प्राइस ऑफ कॉफी ले लिया जाए, और ओ एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ टी लिया जा सकता है, यानी चाय और कॉफी दोनों को सब्स्टिट्यूट गुड्स माना जाता है। तो उस केस पे क्या होगा, जब प्राइस इसकी इंक्रीज होगी डिमांड है वो चाय की इंक्रीज होने लग जाती है, और डिमांड कर्व की शेप है वो कुछ इस टाइप की होती है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डिमांड कर्व इसमें होता है। मान लीजिए इनिशियल लेवल पर OP प्राइस है कॉफी की, और उस केस में OQ डिमांड है वो टी की होती है। अब कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी, मान लीजिए ये OP1 हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो स्विच करके टी पर आ जाते हैं, यानी वो चाय खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में OQ1 डिमांड हो जाता है, यानी ये सिस्टम ऐसे चलता है, अगर इसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो इसकी भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी इसमें पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। फिर उसके बाद में एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। उस केस में डिमांड कर्व की शेप कुछ इसमें चेंज हो जाती है, और जो नया डिमांड कर्व है वो कुछ इस टाइप से निकल करके आएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनका सिमिलर कंजम्पशन किया जाता है, जैसे बाइक एंड पेट्रोल हो गया। अगर आप पेट्रोल परचेज करना है, इट मीन्स आपको बाइक चलानी होगी, या बाइक परचेज करनी है तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट आपको होती ही होती है। तो एक की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मल डिमांड कर्व इस केस में बनता है, यानी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डिमांड कर्व आपको देखने को मिलेगा। इस साइड मान लीजिए प्राइस ऑफ बाइक या मोटरसाइकिल हो गया, और इस साइड यूनिट्स ऑफ पेट्रोल हो जाएगा। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ओपी प्राइस मोटरसाइकिल या बाइक की है, और उस टाइम पे OQ क्वांटिटी है, वो पेट्रोल की डिमांड करी जाती है। अब चूंकि प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, और प्राइस बाइक की इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, सिमिलरली पेट्रोल है उसकी डिमांड है वो भी डिक्रीज होने लग जाती है। तो उस केस में क्या होगा, नई प्राइस जो OP1 आती है उसके अकॉर्डिंग और इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग, जब बाइक की डिमांड कम होगी यानी प्राइस इंक्रीज होगी, तो पेट्रोल की डिमांड है वो भी डिक्रीज होकर OQ1 रह जाती है। ये मेन 5 टाइप्स के हैं जिनमें अपने को एग्जामिनेशन पर्पज से डायग्राम है वो बनाने होते हैं। फिर उसके बाद में 1-2 और डिमांड्स हैं, जैसे इसके बाद नेक्स्ट आता है जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग। ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनको सिमिलरली यूज करा जाता है। जैसे आपको शूज पहनने हैं तो उसके लिए आप क्या सॉक्स परचेज करते हैं, या फिर सॉक्स पहनने हैं तो उनके लिए शूज आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको जॉइंटली कंज्यूम करा जाता है या यूज करा जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड है उससे जॉइंट डिमांड बोला जाता है। फिर एक आता है आपका डिराइव्ड डिमांड, व्युत्पन्न मांग। ये किसी एक कमोडिटी को आप परचेज करते हैं, उसके साथ में ऑटोमेटिक डिराइव होती रहती है, उसी से वो डिमांड है वो जनरेट होती है। जैसे आपने 4 व्हीलर परचेज करा है, फिर उसके बाद में सर्विस कराते हैं तो उस टाइम उसके कुछ पार्ट्स आपको यूज में लेने पड़ते हैं। तो जितने भी ऑटोमोबाइल पार्ट होते हैं वो आपके डिराइव डिमांड का पार्ट होते हैं। रीजन बीइंग, मेन व्हीकल आप परचेज करते हैं तो उसके साथ उनके पार्ट्स हैं वो भी सेल आउट होते हैं, उनको डिराइव्ड या व्युत्पन्न मांग बोला जाता है। और एक इसमें आता है कंपोजिट डिमांड, सामूहिक मांग। ये कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ में ये केस होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे यूज होते हैं। एक आप लाइटिंग करने में भी काम में ले सकते हैं उसे, दूसरा पानी गर्म करने में भी काम में आ सकता है, प्रेस करने के काम में भी आ सकता है, और दूसरा आप इसे पावर के रूप में भी यूज में ले सकते हैं। तो कई टाइप की जो डिमांड है वो इससे जनरेट होती है। तो इन सबको कंपोजिट डिमांड बोला जाता है। जैसे एक प्रोडक्ट है उससे उसके मल्टीपल यूज हैं तो वो आपके जॉइंट डिमांड या कंपोजिट डिमांड का पार्ट माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में 2-3 चीजें मेनली हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। एक तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, यानी मांग तालिका क्या होती है, फिर उसके बाद में डिमांड कर्व क्या होता है, मांग वक्र किसे कहते हैं, और उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स ऑफ डिमांड है, यानी मांग के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और उनके डायग्राम्स हैं, उनकी क्या शेप बनती है डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड जो मेन पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।